हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस ये चैप्टर स्टार्ट किया था। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में मतलब दो तीन सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप देखिए, इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने आईएनजी मतलब पार्टिसिपल को यूज़ करके हमने दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया था। लेकिन यहाँ पर हम प्रेपोजिशन से सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। अब प्रेपोजिशन कौन सी है हमारी? ऑन, बिसाइड्स, विद, इन स्पाइट ऑफ। सो बहुत सारी प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हैं, तो हम उनको भी जोड़ सकते हैं। तो उनसे हम सेंटेंस को कंबाइन कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम दो सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं। आई गेव देम माई एडवाइस, मैंने उसको अपनी एडवाइस दी। I help them liberally, और मैंने उदारता से उनकी मदद की। अब स्टूडेंट्स, अब मैं ही एक पर्सन हूँ जिसने उसको एडवाइस भी दी और साथ में उसकी मदद भी की। अब स्टूडेंट्स, हम कौन सी इसमें प्रेपोजिशन ऐड करेंगे कि हमारा एक सेंटेंस बन जाए? तो वी कैन स्टार्ट बाय, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एडवाइस देने के अतिरिक्त या एडवाइस देने के साथ साथ मैंने क्या किया, उसकी मदद भी की। तो यहाँ पर हम एक प्रेपोजिशन उठाएंगे, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा मैंने ये भी किया, तो हम कह सकते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स के बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो हमने क्या किया, बिसाइड्स गेव का क्या बन जाएगा, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग देम माई एडवाइस। अब कोमा दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि हम एक सेंटेंस बना रहे हैं। बिसाइड्स गिविंग देम माई एडवाइस। अब आई, हमने अब सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर तो पता नहीं ना चलेगा कि कौन बोल रहा है। सो आई हेल्प्ड देम लिबरली। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने बोला कि उसको मदद देने के अलावा मैंने उसकी हेल्प भी की। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट, एडवाइस देने के अलावा मैंने उसकी हेल्प भी की। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें हमारे तीन सेंटेंस हैं कि हर मदर डाइड, उसकी मदर कि मर गई। शी हर्ड द न्यूज़, उसने न्यूज़ सुनी, और वो शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। अब स्टूडेंट, हम किस तरीके से प्रेपोजिशन के थ्रू एक लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे? तो हम बोल सकते हैं कि अपनी मदर के डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद, बन सकता है ना ऐसे, अपनी मदर की डेथ की न्यूज़ सुनने पर वो क्या हुई, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो अब यहाँ पर हम कौन सी प्रेपोजिशन उठाएंगे? विद आ सकता है, साथ नो, बिसाइड्स नो। बिसाइड्स में हमने था कि इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। तो अब कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे आ सकती है? तो वी कैन यूज हियर ऑन। ऑन यूज कर सकते हैं, मतलब सुनने पर या सुन के, सुनकर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ऑन। अब किस चीज को सुनकर? तो न्यूज सुनकर। ऑन हियरिंग द न्यूज, किस चीज की न्यूज? ऑफ हर मदर्स डेथ। मदर्स, अब मदर का अपोस्ट्रोफ करेंगे, मदर्स डेथ। अब स्टूडेंट, डाइड तो एक वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पर डेथ बनाया है, उसको मीन्स वहाँ पे हमने एक नाउन बना दी है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा सेंटेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है व्हेन वी कंबाइन, बट आपको ये ध्यान रखना है उसका मीनिंग एग्जैक्ट निकले। तो हम किस तरीके से बोलेंगे? ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर्स डेथ, वो क्या हुई, कोमा, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। ओके, सो लेट्स हैव अनदर सेंटेंसेस। अब ये दो सेंटेंसेस है। ही डिड नॉट सक्सीड, वो सक्सीड नहीं हुई, वो उसे सफलता नहीं मिली या वो सक्सेस नहीं हुई। ही हैड मेड एवरी एफर्ट, और उसने हर एक एफर्ट जो किया। तो हम क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट सक्सीड, वो उसको सक्सेस नहीं मिली और उसने सारे एफर्ट किए। अब स्टूडेंट, कौन सी हम इसमें प्रेपोजिशन ऐड करेंगे कि एक सेंटेंस बन जाए? थिंक अबाउट इट। क्या? एक तो बावजूद भी आ सकता है, जैसे बावजूद भी, जैसे इन स्पाइट ऑफ भी आ सकता है। और हम विद का मतलब यहाँ पर साथ में नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं विद ऑल हिज एफर्ट्स।
विद ऑल हिज एफर्ट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट विद का मतलब साथ नहीं है, विद का मतलब साथ एक प्रेपोजिशन भी है, लेकिन हमने देखो एक फ्रेज में लिया है विद ऑल हिज एफर्ट्स, मतलब उसके एफर्ट के बावजूद भी। तो यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ वाला फीलिंग आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि विद ऑल हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स के बावजूद भी क्या हुआ कि उसको सफलता नहीं मिली। ही डिड नॉट सक्सीड। सो स्टूडेंट आप इस यूज को नहीं भूलें, आप कहीं भी लगा सकते हैं, जब बावजूद भी के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप उसको फ्रेज में ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स हैव अनदर सेंटेंस, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो बहुत बार फेल हुई, और ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, फिर भी वो आशा रखती है सक्सेस होने की। तो हम यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे, कौन सा हमारा प्रपोजिशन आएगा। अब हमने बावजूद भी के लिए तो वही फीलिंग आ रही है, हमने विद ऑल हिज एफर्ट्स विद वाला स्ट्रक्चर उठा लिया था। अब यहाँ पर हम कौन सी प्रपोजिशन उठाएंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ऑल फेलियर्स, मतलब उसकी फेलियर्स, सभी फेलियर्स के बावजूद भी, या इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, तो वो क्या हुई, ही स्टिल होप्स टू सक्सेस। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम स्टिल लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ही होप्स टू सक्सीड। सो इस तरीके से स्टूडेंट आप प्रपोजिशन की मदद से भी दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो एक मैंने सेंटेंस रखा है आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे, तो आप इसको ट्राई करें। आई सॉ अ फ्लावर, आई सॉ अ फ्लावर, आई फील वेरी हैप्पी। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप किस तरीके से कौन सी प्रपोजिशन जोड़ेंगे और इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।